नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में मात्र 20 दिन बचा हुआ है। 2 फरवरी से एग्जाम हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। यदि इन 20 दिनों में हम लोग जो है बढ़िया रणनीति बनाएं, अच्छे तरीके से तैयारी करने की अगर योजना हम लोग बनाते हैं तो इस 20 दिनों में हम जो है अपनी स्थिति, अपने हालात बदल सकते हैं। अपना जो अभी तक सिचुएशन बना हुआ है उसको आप पलट सकते हैं। और यही वो 20 दिन है जिसमें आप लापरवाही करेंगे। यदि आपने कुछ खामियां छोड़ा, गलतियां की आपने, तो ये 20 दिन आपके आने वाले भविष्य को जो है बदल सकता है। इसीलिए टाइटल आज का है कि 20 दिन और बोर्ड एग्जाम में आप बर्बाद भी हो सकते हैं और इन्हीं 20 दिनों में आप एग्जाम में सबसे बेहतरीन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानें कुछ वो पॉइंट्स कि हमें इन 20 दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को संतुलित रखना चाहिए और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीडियो में कि जो 20 दिन है आपकी मेहनत को सफलता में बदलने वाले दिन हैं। यदि आप अच्छी रणनीति, अच्छी सकारात्मक सोच के साथ अगर आप काम करते हैं तो ये आपकी मेहनत को सफलता में बदल के रख देगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि एक सही स्टडी प्लान हमें बनाना चाहिए। हमें एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना चाहिए। किस विषय को कितना समय देना है, किस विषय में हमारी ज्यादा समस्या है, किस विषय में पास होने को लेकर हमें मुश्किलें लग रही है, उसका एक प्रॉपर स्टडी प्लान आप बनाइए। आप एकदम और एकदम स्ट्रिक्ट बनाओ। अब आप इस तरह से बनाइए कि मान लीजिए किसी बच्चे की बायोलॉजी खराब है तो वो बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा समय निकाल कर देगा। किसी बच्चे की फिजिक्स खराब है तो वो फिजिक्स को थोड़ा स्पेशल टाइम देगा। तो अपने हिसाब से प्रेफरेंस, और जिसकी सब खराब है वो बराबर बराबर समयों में सभी 4-5 विषयों को आप बांट दीजिए। उसके आधार पर आप एक स्टडी प्लान बनाइए प्रॉपर, और स्टडी प्लान को फॉलो करिए, अच्छी तरह से उसका प्रिपरेशन करिए आप। दूसरा काम जो आपको करना है सबसे अहम है कि पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र का अभ्यास करिए। ठीक है, बेहद जरूरी होता है। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाएंगे कि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो इसके उत्तर लिखने में हमें कितना समय लग रहा है। इसी के आलोक में हमने जो है बिहार बोर्ड RWA चैनल पर उत्तर लेखन का अभ्यास करने का भी हमने एक सेशन चला रखा है, जिसमें भी लगातार शाम 5 से 7 क्लास भी चल रही है। तो आपको हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे उसका आप उत्तर करें। आप खुद से भी अभ्यास करिए अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो, लेकिन अनिवार्य है कि पिछले 5 साल का पेपर आप सॉल्व करें बैठ के खुद से, एकदम डाउनलोड करिए और उसको लगातार आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। तीसरा जो आपको मेजर स्टेप लेना है, ठीक है, वो है रोजाना रिवीजन करें। ये एक बड़ी चुनौती है कि सर रिवीजन हम कैसे करें। तो यदि आपके पास नोट्स बना हुआ है, यदि आपने शॉर्ट नोट बनाया है, फॉर्मूला शीट बनाया है, या किसी भी तरीके से आपके पास रिवीजन करने का साधन तैयार है, तो बैठिए और डेली रिवीजन का पैटर्न बनाइए कि 2 चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का, 2 बायोलॉजी का। इस तरह से कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए आप। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि डेली 1 चैप्टर रिवीजन हमें करना है। 15-15 चैप्टर है, 1-1 घंटे निकालेंगे। और कैसे रिवीजन करेंगे आप? पेपर पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, अंडरलाइन करिए, पढ़िए। ठीक है, बेहद जरूरी है कि आप चीजों को अब थोड़ा बहुत याद करने का अभ्यास करें, क्योंकि अब जो चीजें आप याद करेंगे वो भूलेंगे बहुत रेयर है, क्योंकि आप 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, समझते हैं उसको, चीजों को आप हैं, तो बहुत आसानी से आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो रोजाना रिवीजन करने का प्लान बनाइए। और वीकली जब आप एक सप्ताह में 4-5-6 चैप्टर का रिवीजन कर लेते हो तो रविवार को आप बैठकर 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जितना भी आप समय निकाल पाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, उतना समय निकालकर आप उस पर अभ्यास करिए, रिवीजन करने का प्रयास करिए। और फिर से एक बार दोबारा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप छोड़ें कि बाद में करेंगे। अब आपको आज ही वो चीजें निपटानी है और दोबारा उसको आप अगले 7 दिनों के बाद, या जो है 4 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, जैसा भी आप साइकिल बनाते हैं कि हम चलो आज पढ़ें, 3 दिनों के बाद इसको रिवाइज करेंगे, या हमने पूरे सप्ताह में जो पढ़ा उसको रविवार को रिवीजन करेंगे। और इस तरह से आप पूरे आने वाले 20 दिनों को 2-3 हिस्सों में तोड़ दीजिए। ठीक है, और प्रॉपर रिवीजन करिए। जहां जहां आपको समस्या लगती है एक अपने साथ डायरी रखिए कि इस चैप्टर में डेरिवेशन में हमें दिक्कत है, इस चैप्टर के रिएक्शन में दिक्कत है, बायोलॉजी के यहां डायग्राम हमसे नहीं बनते हैं, उसको आप नोट करिए, प्रॉपर एक नोट बनाइए। और जब आप दोबारा रिवीजन करने बैठते हैं या प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो उस पर आप काम करिए दोबारा अच्छे तरीके से एकदम। या जब भी आप टीचर की क्लास को देखते हैं तो टीचर की क्लास के उस चीज को आप जो अंडरलाइन जो आपने किया है, नोट बनाया है, उसको आप दोबारा बढ़िया तरीके से अभ्यास करने का प्रयास करिए। तो रिवीजन बहुत इफेक्टिव तरीके से करिए आप, ताकि अब चीजें आप जो है भूले नहीं। और अगर आप क्रम में बना लेते हो तो निश्चित तौर पे आप नहीं भूलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और चीजों पर। बहुत सारे बच्चे जो है और सभी लोग इस समय पर बात करते हैं पढ़ने के बारे में कि खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है कि पढ़ने के साथ साथ चीजें याद रहे, हमारा मस्तिष्क उन चीजों का बोझ उठा सके,
हम उसे अच्छी तरह से याद रख सकें। हमारे दिमाग को भी एक प्रॉपर स्वास्थ्य न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है कि आप अच्छा हेल्दी रहें, न्यूट्रिएंट्स आप बढ़िया तरीके से शरीर को दें। तो अच्छी नींद इसमें एक बड़ी जो है योगदान निभाता है कि अगर आप डेली शेड्यूल वे में 6 घंटे का अच्छी नींद अगर आप ले रहे हैं, मिनिमम 6 घंटे का, तो आपका दिमाग सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे, पढ़ने में आपका मन लगेगा, तनाव से आप बचेंगे। ठीक है, तो बेहद जरूरी है कि अच्छी नींद लें। और खान पान पर भी अब थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मौसम देखो ठंड का चल रहा है, इस समय अगर आपने लापरवाही किया और अगर आप 2-3 दिन के लिए भी बीमार होते हैं तो निश्चित तौर पे आप टॉपर बनने की कैटेगरी में जा रहे थे, आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपका 450 से प्लस अंक आ रहा था तो 400 के आसपास आप सिमट जाएंगे, निश्चित तौर पे नुकसान होगा आपको। 1-2 दिन की पढ़ाई का नुकसान भी आपको रिजल्ट के मामले में, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के मामले में काफी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये करता हूं कि अपने नींद का भरपूर नींद लीजिए, एकदम बिल्कुल 6 घंटे 7 घंटे नींद लीजिए अच्छी तरह से। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, गुनगुना पानी पिए समय समय पर, कि गर्म पानी भी ना पिए आप एकदम, और ठंडा पानी भी नहीं, गुनगुना करके पानी पीजिए ताकि आपके शरीर में जो है बाहर से कोई बैक्टीरिया ना जाए, इफेक्ट ना करे वो आपको। ठीक है, और ठंड से, खांसी जुकाम से आप बचें इस चीज से भी, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे आप, अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे आप। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने खान पान का, नींद का भी ध्यान रखें। 5वां चीज है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं इस दौरान, पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। मैंने भी ये गलती किया था कि जब बोर्ड एग्जाम की बारी आई थी तो हम जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, अंडरलाइन करते हैं, रटते हैं, हम लिखने का अभ्यास कम करते हैं। और आप सभी इस चीज को मानो कि बोर्ड एग्जाम ना आंसर लिखने का एग्जाम है। आप कितना पढ़ते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना लिख पाते हो एग्जाम में। इसीलिए हमने आपको अभी जिक्र किया था कि उत्तर लेखन का हमने सेशन चला रखा है कि आंसर राइटिंग करनी है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर बैठकर जिन चीजों को याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको लिखने का अभ्यास करें। कम से कम 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्नों को लिखने का रोज अभ्यास अब करिए आप, जिससे आपकी आदत बनेगी और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छी तरह से उत्तर लिख पाओगे। तो आंसर राइटिंग का अभ्यास सभी बच्चों को करना है। ठीक है, उत्तर लिखने का अभ्यास। और सकारात्मक सोच रखिए। जब आप यह आत्मविश्वास रखेंगे कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यह आत्मविश्वास आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। उन नकारात्मकताओं से बचिए जो आपको यह चीज के लिए जो है ग्रसित करता है कि आप नहीं कर सकते हो, आपने ये नहीं पढ़ा, आप फेल हो जाओगे। ऐसी जो है नकारात्मक विचारों से बचिए। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अगर रहेगी, अच्छी सोच रहेगी, तो आप पढ़ने के लिए प्रेरित होगे। और अब जो ये चीज होती है ना कि एक मन में धारणा बन गई अगर कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो फेल हो जाएंगे, ऐसी डर ना आपको पढ़ने से भी रोकती है। इसीलिए मैं कहता हूं सकारात्मक सोच रखिए कि हम कर सकते हैं। और बेहद जरूरी है अब कि आपके अंदर यह सोच रहे कि हम कर सकते हैं और हम 90% से प्लस स्कोर करेंगे, 450 पार जाएंगे। और आत्मविश्वास बेहद जरूरी है इस समय पर अब आपके सामने। तो इन 20 दिनों में अगर आप ये 5-6 पॉइंट्स जो मैंने बताया, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आती है बात कुछ बातों पर कि क्या क्या ना करें आप। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आप समझें किन चीजों से बचना हमें है, और ठीक है क्या करें से ज्यादा जरूरी है क्या ना करें भी। तो क्या क्या ना करें एक बार देखते हैं हम लोग के फर्स्ट। सबसे पहली पॉइंट्स है कि नए टॉपिक या नया चैप्टर, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकलॉग लग गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को, छूट गया है किसी कारण से, वो अब पढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल छोड़िए उसको। अब आप अगर फिजिक्स में 1-2 चैप्टर छूट गया आपका है, या किसी 1-2 चैप्टर में आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, ऐसे ही केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में अगर आपको लगता है कि ये 2 चैप्टर हमें नहीं आता है, हमने पढ़ा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है, हम याद कर रहे हैं, हमसे याद नहीं हो रहा है, हटाओ साइड। ठीक है, वो एक बड़ा बाधा बनता है क्योंकि आप वो 2 कवर करने के चक्कर में 6 छोड़ दोगे। ठीक है, तो डिस्टरबेंस भी क्रिएट करता है वो 2। तो नए चैप्टर या नया टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, साइड करिए। जिसको आप समझते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, उसको रिवीजन में लाइए। अब आप किसको रिवाइज करेंगे हम, ये मेरी आपको सजेशन है व्यक्तिगत तौर पे। चलिए दूसरी बात कि पूरी रात, बहुत सारे बच्चों से आप में से बात होती है मेरी लगातार क्लास में भी, आप कहते हैं कि सर मैं रात को 2 बजे तक पढ़ रहा हूं, रात को 3 बजे तक पढ़ रहा हूं। बिल्कुल बंद करिए ये चीज। रात जगकर, पूरी रात जगकर पढ़ाई नहीं करनी है आपको, ये बात ध्यान रखिए एकदम बिल्कुल। ठीक है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे से आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप रात को मैक्सिमम 11 से 12 बजे तक पढ़िए। 12 बजे रात सो जाइए और अच्छे से 6 घंटे की नींद आप लीजिए, कम से कम सुबह 6 बजे तक। प्रयास करें रात 11 बजे, जो अच्छी मानी जाएगी वो रात 11 तक आप पढ़िए और सो जाइए एकदम आराम से। ठीक है, सुबह 6 बजे जगिए,
आराम से 6-7 घंटे की नींद लीजिए आप, ठीक है, और फिर अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाइए। जब बाकी चीजों से आप समय बचाओगे तो पढ़ने के लिए आप भरपूर समय लगा पाओगे, ठीक है। तो ये आप सभी को मन में रखना है कि पूरी रात जगकर पढ़ना बंद कर देना एकदम बिल्कुल है, ठीक है। तो ये विश्वास रखिए मन में। तीसरी चीज कि सोशल मीडिया, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, दुनिया भर के वो सोशल मीडिया वेबसाइट चलाते हैं, कुछ फेसबुक चलाते हैं, तो इन सब चीजों से बचिए। गेम की अगर आपको खेलने की आदतें हैं कि दुनिया भर का आपके फोन में गेम होता है, फुर्सत में आप गेम खेलते रहते हैं, गेम में आप घंटों बर्बाद कर लिए, अब मत करिए बिल्कुल भी। तो गेम से, सोशल मीडिया से, आपका कोई दोस्त है, साथी है, किसी से आपको प्रेम है, किसी से आपको लगता है कि इससे प्रेम हो सकता है हमारा, ये सब बंद कर दीजिए अब आप, ठीक है। अगर किसी को आपको प्रेम करने की चाहत भी है, अब छोड़ दीजिए 15 दिन 20 दिन। आप एग्जाम के बाद फिर से प्रेम का सिलसिला शुरू कर दीजिएगा आप, ठीक है। या अगर किसी से प्रेम है तो उसको कहो फिलहाल अभी कि अभी 15 दिन रुक जा, हमें समय दो पढ़ने के लिए, ठीक है। घंटे आधे घंटे आप जो है प्यार मोहब्बत कर ले, लेकिन 24-24 घंटे प्यार मोहब्बत की ही जद्दोजहद में ना रहें, वरना रिजल्ट तो आपका जो है पता आपको क्या होने वाला है। तो ये सब चैटिंग वेटिंग बंद कर दो बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो सोशल मीडिया, रील देखना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, गेम करना, गेम खेलना, चैटिंग करना, ये सब ड्रामा एकदम बंद हो जानी चाहिए पूरी तरह से। इससे दूरी बनाओ, रिजल्ट से तभी तुम करीबी बना पाओगे। अगर इससे दूरी नहीं बना पाए तो रिजल्ट अच्छा करने के करीब नहीं जा पाओगे। ये बात सेट है बिल्कुल एकदम, ठीक है जी सर। चलिए, चौथी बात हमारे सामने है कि सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, ध्यान रहे, मैंने अभी बात आपसे कहा था कि सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, ये गलती है। आपको लिखने का उतना ही अभ्यास करना है, ठीक है। तो ये काम बंद कर दें आप कि खाली पढ़ रहे हैं, किताब लेकर पढ़ रहे हैं और 6 घंटा पढ़ लिए हम, ये नहीं। लिखने का अभ्यास करिए आप। अगर 6 घंटा आप खाली किताब पढ़ते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा बैठकर लिखिए भी आप, खुद से सोच सोच के लिखिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, कैसे लिखेंगे इसका उत्तर हम लोग, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स, कुछ 1-2 पॉइंट्स पर और बात करें हम लोग। दूसरों से कभी भी तुलना मत करिए आप। अब इस समय होता यह है कि आपकी ग्रुप्स बनी होती है स्टडी करने का या नोट शेयर करने का, या बहुत सारे ऐसे अब जो है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल या बहुत सारी जो है इंस्टीट्यूशन जिसने ग्रुप बना दिया है। आप लोग पर्सनली अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में एक दूसरे से कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं। यह करना बंद करें, ठीक है। कंपेयर बिल्कुल नहीं करें। हर किसी की क्षमता अलग है, हर किसी ने अलग अलग तरीके से पढ़ा है, सोचने का नजरिया अलग है, हर किसी का लक्ष्य भी अलग है। आप अपना लक्ष्य बनाइए, अपनी क्षमता, अपनी मेहनत के आधार पर आप अपने आप के लिए जो है तैयार करिए रास्ता कि मुझे आने वाले 15-20 दिनों में ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी बनाकर यह काम पूरा करना है, ठीक है। तो दूसरों से तुलना बिल्कुल एकदम ना करें, ध्यान रखिएगा। और 7-8वें पॉइंट, अंतिम पॉइंट है कि परीक्षा से डरना बंद करो। ज्यादातर बच्चे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, सर डर लग रहा है, सर डर लग रहा है सर। आज सुबह की बात है, हमने पूछा था बच्चों से भी कि बताओ प्रैक्टिकल में क्या, तो ज्यादातर बच्चे कह रहे सर डर लग रहा है सर प्रैक्टिकल से। क्यों डर रहे हैं आप? प्रैक्टिकल से क्यों डरना है? एग्जाम से क्यों डरना है? तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं डरना बंद करिए। अगर पैनिक होंगे आप, या आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगा, आपके मस्तिष्क की क्षमता को कमजोर बनाएगा। जो चीजें आप याद कर सकते हैं आसानी से, उसको याद करने में मुश्किलें आएगी। तो मन में यह आत्मविश्वास बनाओ सबसे पहले एकदम कि हम कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। और यह बहुत कठोर मजबूत चीज नहीं है कि हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम आसानी से तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। और अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों कि यदि आप इस चीज को समझते हैं तो मैं आपको यह बताता हूं कि परीक्षा से कभी भी आप जो है इसके परिणाम से निराश बहुत ज्यादा नहीं हो, ठीक है। परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं, ध्यान रहे, परीक्षा आपकी काबिलियत नहीं, आपकी तैयारी जांचता है। ये जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, इससे आपका जो है कैपेसिटी नहीं जज होता है कि आपकी क्षमता कितनी है, काबिलियत कितनी है, आप कितना अच्छा तैयारी करते हैं। इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मैं, तो जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे, जितना अच्छा आप तैयारी करोगे, उतना शानदार रिजल्ट ला पाओगे आप। तो इसीलिए हमेशा से ही आप तैयारी करने की अपनी बेहतरीन रणनीति के साथ उतरिए एग्जाम में, ठीक है। और अक्सर मैं यही बच्चों से भी कहता हूं कि जितना अच्छा मास्टरमाइंड है उतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाएगा, और स्मार्ट स्टूडेंट ही टॉपर बनता है। यह मन में आप सेट कर लो। तो इसीलिए आज मैं आपको बताता हूं कि अपने मन में यह बात भर लो कि परीक्षा आपकी काबिलियत नहीं, आपकी तैयारी जांचता है। और एक अच्छी रणनीति, बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा आप सभी का। तो आप सभी, उम्मीद करता हूं किसी के साथ आज के वीडियो में बहुत कुछ आपने सीखा कि क्या हमें करना 20 दिनों में है और क्या नहीं करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी इस बार क्लास 12th या 10th का एग्जाम भी देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा ये। तो जरूर इन बच्चों तक शेयर करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।